परम पिता परमात्मा के नाम की चर्चा हो, वहां जाके सुनो, फल बहुत मिलेगा। जितना आगे मिलता था उससे सैकड़ों गुना ज्यादा यह फल रोजाना बढ़ता जाएगा। जितना आप रेगुलर होते जाओगे उतना फल बढ़ता जाएगा। आजकल नहीं है जो कि स्कूलों में होना चाहिए। हमारे टाइम में था कि जो सबसे ज्यादा जिसकी हाजिरी होगी स्कूल में उस बच्चे को अवार्ड दिया जाता, चाहे कॉपी पेन ही क्यों ना हो। आज तो युग बड़ा आ गया, थोड़ा बड़ा अवार्ड भी रखा जा सकता है। तो उस वजह से बच्चे कंपटीशन में आ जाते थे और स्कूल से बंक नहीं मारते थे। फायदा किसका? बच्चों का भी, टीचरों का, प्रिंसिपल, हेडमास्टर का। क्यों? क्योंकि बच्चे लगातार आएंगे, ज्यादा ज्ञान हासिल करेंगे तो मेरिट होल्डर तो क्या, वो जिले में और हो सकता है स्टेट, देश में भी टॉप आ जाए। आज के युग में हमने देखा बच्चे बंक मार के अपने आप को बड़ा साबित करते हैं कि मैंने इतने बंक मारे हुए हैं। उनको लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर रखा है। ये नहीं पता कि आपने अपने एम के अंदर सुराख कर रखा है। बचपन में एम होता है कुछ बनना, और जब जवानी आती है तब तक बन जाना, और जब अधेड़ अवस्था आती है तब तक बन के सारी खुशियां हासिल करना। लेकिन आज के दौर में ये चीजें नहीं है। तो हमारे वहां बच्चों के एक तरह का गुरुकुल ही है वो, और मां बाप आते थे तो सिखाया जाता था कि जब वो मां बाप का दिन आए, बात बाद में करना, पहले अपने मां बाप के पांव छूने हैं झुक के। ये इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी विज्ञान है। आप झुकते हैं तो वो जो पांव को छूना और एक सिर पे हाथ का आना, इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है। झुकना सिखाता है कि धर्म कहते हैं कि दीनता, नम्रता। आपकी ईगो फिर हार्ट नहीं होगी अगर आप आज झुकना सीख जाते हैं। जो झुकना नहीं सीखते वो टूट जाया करते हैं। ऐसे तिनके को मरोड़ो। कुछ तिनके ऐसे होते हैं जो लचीले होते हैं, ऐसे ऐसे करते रहो, टूटते नहीं। उसी के वजह से दूसरे तिनके को ऐसे करते हैं, तड़ाक टूट जाता है। तो जिंदगी में आने वाला समय पता नहीं कैसा है, ये तो राम जाने। अगर वो मां बाप के सामने झुक गए तो हो सकता है लाइफ में मालिक ना करे ऐसा टाइम आए कि आपको झुकना पड़ जाए, तो तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आप झुकना जानते हैं। और मां बाप का आशीर्वाद वो डुप्लीकेट नहीं होता, दुआएं लेके आता है, पॉजिटिव रेज लेके आता है कि बेटा सुखी रहे। यूं सिर पे हाथ रखते ही वो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए हमने अपने बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको सिखाया था, हॉस्टल में खास करके जो बच्चे रहते हैं, कि बेटा जब पेरेंट्स डे हो आप जाओ, सबसे पहले माँ बाप के पांव छुओ और फिर पूछो कि पापा माँ सेहत कैसी है। और इससे कुछ जाता नहीं। यकीन मानो अगर आप झुक नहीं रहे तो ईगो अड़ रही है कि हमारे तो विचार ही नहीं मिलते, हम तो ऐसे कैसे झुक जाएं। विचार अपनी जगह, थॉट्स अपनी जगह, पर ये लेना देना अपनी जगह। आप सत्कार देते हो, बदले में पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हो। बताओ फायदा किसको? ना चाहते हुए बुजुर्गों को हाथ रखना पड़ता है, पर कई बुजुर्ग होते हैं पीठ घुमा लेते हैं कितने के दिन। वो जट्टू इंजीनियर वाला काम तो होने से रहा, जो आपने देखा था कि वो पीछे पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने तो अचानक पैर पकड़ के खींच लिए थे। खींचने नहीं, टच करने होते हैं। तो वो तरीका, अब साइंस भी इस चीज को मानने लगी। जब आप सुमरन करते हो आपको नहीं मालूम, लेकिन बहुत पहले भी हमने सुनाया था, कुछ देशों के साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया और ये बताया कि
जो लोग सुमरन करते हैं उनको एक जगह बिठाया और जो नहीं करते उनको अलग। तो बड़े परिवर्तन मिले। सुमरन कर रहे बड़े शांत रहते हैं जो सुमरन कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे वो बात बात पे टेंशन ले रहे थे, चिंता कर रहे थे। सुमरन कर रहे थे वो जिंदगी जीने के ढंग सीख रहे थे, और सुमरन नहीं करते थे वो टेंशन लेके सुसाइड की तरफ जा रहे थे। फिर उन्होंने उनका रिसर्च बंद कर दिया, अब सुमरन वालों पे फोकस कर दिया कि ऐसा क्यों है। सेंसर लगाए गए, कंप्यूटर से जो भी सिस्टम थे सारे लगाए गए, और ये बहुत पहले की बात है, सर्च करने पे शायद मिल जाए, लेकिन हमने कहीं पढ़ी थी। तो उन्होंने फिर ये देखा कुछ दिनों के बाद कि एक रेज आ रही हैं, और वो रेज आसमान की तरफ से आ रही हैं, और जो सुमरन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, वो रेज आके उसके दिमाग पे यूं किरणें, आपने देखा ना कई बार कि ऐसे आपने फोटो में ये तो एक कंप्यूटराइज्ड चीजें होती हैं कि यूं हाथ की और यहां से एक लाइट निकली, आप देखते होंगे डॉक्यूमेंट्री वगैरह में, तो वो लाइट पड़ रही है, वो 100% सच होता है। ऊपर से रेज आती है और वो माइंड में टकराती है, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, और उनके अंदर माइंड में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। डीएनए के जो सेल्स हैं वो मजबूत होते हैं, अंदर डीएनए पनप रहा है, वो और स्ट्रांग होता चला जाता है। फिर उन्होंने सोचा इन रेज का पीछा किया जाए।